अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय साइड। एक बहुत खूबसूरत सुबह के साथ दिन का करेंगे आगाज़। और सुबह ही सुबह ही जा रहे हैं हम चक शहज़ाद। और चक शहज़ाद क्यों जा रहे हैं कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एलर्जी सेंटर कायम है। वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट का एलर्जी सेंटर है और वहाँ पे काफ़ी सारी एलर्जीज़ का इलाज होता है। तो चक शहज़ाद काफ़ी दूर है हमारे घर से। इस्लामाबाद में ये अपनी नौइयत का एक ही अस्पताल है और ये गवर्नमेंट का है। यहाँ पे बहुत सारी एलर्जीज़ का इलाज होता है, वैक्सीन लगाई जाती है जिसकी मुद्दत तकरीबन साल 8 महीने साल की होती है। पहले उम्र के हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं और उसके हिसाब से उसको वैक्सीन दी जाती है कि कितनी मुद्दत तक कितनी वैक्सीन देनी है। और प्राइस जो है वैक्सीन के वो शायद बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 10 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी कोई वैक्सीन नहीं होती। ये एलर्जी सेंटर हम पहुँच गए थे, देखें कितना बड़ा है। और जो 65 साल से बड़े होते हैं उनके लिए भी कोई एलर्जी की कोई वैक्सीन नहीं होती है। तो क्योंकि शहीद की उम्र 10 साल से कम थी इसलिए उनको एलर्जी की कोई वैक्सीन नहीं दी गई। फिर यहाँ सामने भी एक अस्पताल था, इस्लामाबाद जनरल हॉस्पिटल, हमने कहा यहाँ चेक करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी वैक्सीन वगैरह लगती हैं। आई थिंक ये जब कोरोना वायरस वगैरह बना था उस वक्त का ये अस्पताल है। तो फिर यहाँ दिखाया तो फिर यहाँ उन्होंने एक डर्माटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया। असल में शहीद का कोई स्किन का इशू हो रहा था तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद वापसी में बहुत टाइम हो गया था, तकरीबन दोपहर का हो गया था लंच, तो भूख लग गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पिंडी की तरफ आ गए थे। और यहाँ पिंडी कमर्शियल मार्केट में स्टोन ऑफ के नाम से एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। अंदर जाके पता चला कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। दिन में ही इसका एम्बियंस इतना खूबसूरत था और इतनी वार्म लाइट की वजह से बहुत एक अच्छा सा लुक दे रहा था। बहुत अच्छा सा वार्म लाइट का इस्तेमाल किया था, काफ़ी बड़ा था, ऊपर भी जगह बनी हुई थी। और मेन्यू आ गया हमारे हाथ में, बहुत अच्छा मेन्यू था, डील्स भी बहुत सारी थी। असल में इस्लामाबाद में मैंने देखा है, पिंडी इस्लामाबाद में दोपहर में भी इतना ज़्यादा रश रहता है रेस्टोरेंट पे। और शहीद को तो इतनी जगह इतनी पसंद आई कि सामने बहुत बड़ा एक्वेरियम लगा हुआ था और शहीद तो उसके सामने ऐसे टिके कि वहाँ से उनका निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत मछलियाँ लगी हुई थी, वाकई में बहुत अच्छा एम्बियंस था। देखिए वार्म लाइट, इतनी तेज़ रोशनी में भी वार्म लाइट जल रही थी और एक अच्छा लुक दे रही थी। तो जब दोपहर में इतना अच्छा लुक हो रहा था तो शाम में कितना अच्छा लुक होगा। अच्छा, फाइनली पिज़्ज़ा आ गया था। एक डील मंगाई थी, तकरीबन ये 2800 3000 की डील थी जिसमें चीज़ स्टिक थी और ये हमारा पास्ता भी था और इसके अलावा एक लार्ज पिज़्ज़ा भी था। डील बहुत अच्छी थी। हम तकरीबन 3 लोग थे और एक हमारे साथ शहीद था और हम लोगों ने समझ लिया फ्रेडो पास्ता और स्टिक तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और साथ स्पाइसी विंग भी थे, जो विंग्स तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। ना सिर्फ हमने खाया भी बल्कि हमने पैक भी करा के अपने साथ लेकर आए। आप देखिए बाहर का लुक भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ्लावर डेकोरेशन बाहर बहुत अच्छी की हुई थी। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो बस हम लोग फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, ये मैं आपको इतनी प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ अफ़गानी बच्चे आते हैं जिन्हें मैं अक्सर ही कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, बल्कि अक्सर ही दे देते हैं जो भी कुछ होता है। तो असल में इनकी घड़ी खो गई थी और इनकी काफ़ी दिन से ये घड़ी खोई हुई थी। गोल्ड प्लेटेड असल में ये घड़ी थी और गोल्ड प्लेटेड की बात नहीं है, असल में मसला ये था कि इनके बहुत अच्छे दोस्त ने दी हुई थी ये। और मेरे ख़्याल से बाहर इनके गाड़ी से उतरते हुए इनके हाथ से गिर गई थी। इनको अंदाज़ा था कि बाहर ही गिरी, इन्होंने बहुत ढूंढी लेकिन नहीं मिली और वो बच्चों को मिल गई। बल्कि 3-4 दिन बाद ही बच्चे लेकर आए ये। लेकिन बच्चे बेचारे काफ़ी ईमानदार थे और देखें ना, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे हैं और देखें खेलने कूदने की इनकी उम्र है और क्या काम करते फिर हैं। बहुत अफसोस होता है, जो हमसे हो सकता है हम इनके लिए ज़रूर करते हैं और सबको करना चाहिए। बस घड़ी मिलने की तो खुशी थी लेकिन एक दुखी दिल के साथ मैं ऊपर आ गई। खाने में आज मैंने थोड़ा सा लाइट बनाया था, वो भी सबकी फरमाइश पे खिचड़ी बनाई थी और इसके साथ मैंने बनाई थी अपनी मोस्ट फेवरेट, बल्कि तमाम घर की जो मेरी मोस्ट फेवरेट मिर्चें सबकी फरमाइश पे बनाई थी। ये मेरी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है, मैं इसका लिंक ऊपर लगा दूँगी। जी ज़रूर अपने घर में बना के रखें और फ्रिज में ये आराम से 15 दिन तक चल सकती हैं। ये हर किस्म की दाल चावल, खिचड़ी, ताहरी या आलू के चावल ये दाल के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, रात में सरप्राइजिंगली वापस आ गए थे, ये गए हुए थे बनू। तो सुबह मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था तो हम लोगों को ये लेके फ्रेस्को में आ गए थे, इसलिए कि तस्मिया का दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का और हलवा पूरी का नाम आता है तो बस फिर हम चाहते हैं फ्रेस्को से ही खाएं। अच्छा, हम जब भी फ्रेस्को आते हैं ट्राई करते हैं कि नई जगह पे बैठें। कभी हम अंदर एसी में बैठते हैं, कभी ऊपर, और ये इनकी नीचे जगह भी है। तो फ्रेस्को भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी बना हुआ है,
एसी रूम भी है, चाहे आप बाहर बैठ जाएँ, चाहे आप नीचे बैठ जाएँ, तो हर किसी में ही बैठ सकते हैं। तो चूँकि तस्मिया का दिल और शेरी का दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का, तो हमने कहा अच्छी जगह से ही खिलाएँ। और यहाँ की जो हलवा पूरी होती है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ना हलवा पूरी बल्कि कचौरी। तो आ गई थी हलवा पूरी प्लस कचौरी, और हमें तो पसंद है, तस्मिया को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई असली घी में, क्योंकि ये बनी हुई होती है। और इसके साथ जो ये चने का सालन मिलता है, इसमें कोफ्ता भी होता है, आलू की तरकारी होती है, अचार होता है, और कचौरी भी बहुत अच्छी होती है। सबको बहुत पसंद आई, तस्मिया को भी और शेरी को बहुत मज़ा आया। अगर मेहमान होते हैं तो मेहमान का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मेहमानों को अच्छी से अच्छी चीज़ खिला के उनकी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए। और हलवा पूरी खाने के बाद मज़ेदार किस्म की लस्सी और ना हो और चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मज़ेदार लस्सी और चाय पी और वापस फिर हमने घर की डाली। सुबह काफ़ी हैवी नाश्ता करने के बावजूद भी हमें शाम की चाय के साथ मिले ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़। घर आने पे मालूम हुआ कि अज़रा बना रही थी ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़, और बहुत मज़ेदार मोमोज़ बनाती है अज़रा, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि इस्लामाबाद में बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं, लेकिन ये जो अज़रा मोमोज़ बनाती है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। मोमोज़ की रेसिपी काफ़ी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा प्रोसीजर लेंदी है। देखें ये थोड़ा स्टीम दी जा रही है, स्टीम में भी बनाए थे और थोड़े से फ्राई भी किए थे, तो दोनों सूरत में बहुत अच्छे बने थे। तो और उसके साथ हमने बनाई थी दोनों चटनियाँ, और यकीन करें चटनियों के साथ ही मोमोज़ इतने कोई लाजवाब लग रहे थे कि बस मज़ा ही आ गया। सुबह में भी हमने बहुत मज़े किए और शाम में भी बहुत मज़े किए। और इतने मज़े की मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप ये पहचानते हैं ये क्या है? ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, आप लोगों को भी नहीं अंदाज़ा होगा ये क्या है। ये है इंजीर। इसलिए कि हमने तो अंजीर हमेशा ड्राई फ्रूट के ही रूप में देखी है, लेकिन ये देखें, ये बनू से लेके आए थे, दरख्त से तोड़ी हुई अंजीर है। ये गीली-गीली सी हो रही थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी अंजीर खाई, वरना तो जो ड्राई फ्रूट बिल्कुल खुश्क होती है वो अंजीर खाई है। देखें, अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे ऐसे-ऐसे होते हैं कि दिल बस अश-अश कर उठता है। देखें, ये अल्लाह ताला ने की कुदरत है, किस तरह से हम अंजीर खाते हैं, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अंजीर ऐसे भी हो सकती है। और इनकी इतनी अच्छी आदत है माशाल्लाह से कि ये कहीं भी जाते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएँ, ये जो चीज़ खाते हैं ना वो खाते कम है और लेके ज़्यादा आते हैं। और ये हलवा ये उन्होंने वहाँ से ख़रीदा था। इसके अलावा ये सोहन हलवा, जबकि इनको सोहन हलवा बहुत पसंद है, लेकिन ये वहाँ से लेकर आए, एज़ इट इज़ लेके आए, बिल्कुल चखा तक नहीं इन्होंने। तो ये जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है वो ज़रूर लेकर आते हैं। और कई जगह तो अगर ये कोई चीज़ दिखा कर आती है, जैसे गुजरांवाला के पाए, जैसे वज़ीराबाद का दूध, और भी बहुत सारी सी चीज़ें, लाहौर की बहुत सारी चीज़ें। और नेचर ऑफ़ जॉब इनकी ऐसी है कि ये पूरे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं। और अभी मैं वाई सफ़र कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा शदीद बारिश। इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही होता है, अनप्रेडिक्टेबल, और इतनी शदीद बारिश हो रही है कि बादल पूरे घर को गूंज रहा है। अच्छा हुआ ये आ गए, अगर ये नहीं होते तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखिए, आप बादल चेक करें, आप बादल जो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, जो यहाँ पे पूरा घर समझ लीजिए गूंज रहा था, इतने शदीद बादल गरज रहे हैं। और इसी खूबसूरत मौसम और बादलों की घरन चमक के साथ और बरसाती हुई बारिश के साथ हम व्लॉग का एंड करेंगे। मुझे ज़रूर बताना है व्लॉग कैसा लगा है, और अंजीर का ज़रूर बताना है, अंजीर आपने ऐसे कभी देखी थी क्या? इसका प्रोसीजर जो होता है वो उसके बारे में आपको पता है कि इसका पूरा प्रोसीजर होता है, और फिर ये ड्राई फ्रूट जो बन के आती है, तो मुझे ज़रूर बताना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और आपके शहर में अभी बारिश हो रही है नहीं हो रही, ये ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल करना है, वीडियो को लाइक शेयर मस्ट करना है, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोरल सपोर्ट है। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।